अम्बरीश ने एक यज्ञ किया, प्रमाण है वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत। क्या है? एक काली तू अयोध्याधिपति महान, और उन्होंने यज्ञ किया यष्टुम समुपचकर में। जब यज्ञ किया तो यज्ञ में पशु बलि दी जाती है, और जब बलि दी जाती है, यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है, तो उस पशु को इंद्र ने चुरा लिया। ध्यान से सुनना, इंद्र ने चुरा लिया इसलिए ताकि यज्ञ सफल न हो जाए और अम्बरीश कहीं स्वर्ग का राज्य न मांग ले, इसलिए अम्बरीश का बलि पशु इंद्र ने चुरा लिया। जब इंद्र ने चुरा लिया तो ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक पशु की बलि यज्ञ में नहीं दी जाएगी तब तक ये यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा पशु बलि की खोज करो। खोज करते करते अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर गए, और जब भृगुतुंग पर्वत पर गए तो वहां परशुराम जी की दादी बाबा तपस्या कर रहे थे, ऋषि और सत्यवती तपस्या कर रहे थे, और अकेले नहीं कर रहे थे, अपने 3 पुत्रों के साथ कर रहे थे। जब 3 पुत्रों के साथ कर रहे थे तो अम्बरीश ने कहा कि चाहे जितना धन ले लो और बदले में हमें अपना एक पुत्र दे दो। तो बाबा ने कहा कि देखो महाराज, बड़ा वाला हमें ज्यादा प्यारा, बड़े वाले को हम दे नहीं सकते। जब बाबा ने कहा कि बड़े वाले को हम नहीं दे सकते, तो दादी ने कहा कि छोटा वाला हमें ज्यादा प्यारा है, छोटे वाले को हम नहीं दे सकते हैं। तो बीच वाला अपने आप निकल के खड़ा हो गया कि महाराज हमें ले चलो, ना हम पिता को प्यारे हैं और ना हम माता को प्यारे हैं। तो बीच वाला निकल के खड़ा तो हो गया, लेकिन बीच वाले पुत्र ने उसी दिन से ये श्राप माता पिता को दे दिया कि न हम पिता को प्यारे हैं न हम माता को प्यारे हैं। तो आज से माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया में मझला वाला पुत्र हाथ नहीं लगाएगा। और यही कारण है कि आज भी जब माता पिता समाप्त हो जाते हैं तो बीच वाला पुत्र अपने माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया नहीं करता है। तो ये नियम तो तुम्हारे घर से बनाया गया है कि बड़ा वाला पिता को ज्यादा प्यारा होता है, और राम जी पिता जी के सबसे बड़े पुत्र हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि राम देव नहीं बने गोसाई, और पुत्र छोटे हैं लेकिन राम सबसे बड़ा है। अब आइए दूसरी बात, आपने एक चिंतन दिया था, आपने कहा था कि लक्ष्मण शंकर जी जिसको मारना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा शंकर जी ने गणेश को मारना चाहा। तो जब शंकर जी ने गणेश को मारना चाहा तो गणेश समाप्त हुए, गणेश का मस्तक काटा भगवान शंकर ने, गणेश का वो मस्तक नष्ट हुआ। और बाद में जब माता पार्वती ने भद्रकाली का रूप लेकर के क्रोध किया कि यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं सारे संसार को जला करके समाप्त कर दूंगी, तब भगवान शंकर ने भगवान नारायण के कहने पर हाथी का मुख शंकर जी ने गणेश के लगाया, मैंने जोड़ दिया। देखिए भगवान में ये क्षमता, मैंने पहले कहा, ध्यान देना, समझना, भगवान जिसको मारना चाहेंगे उसको कोई बचा नहीं सकता, उसको मरना पड़ेगा, मर गया व्यक्ति। लेकिन बाद में किसी ने प्रार्थना के लिए भगवान कृपा करो, तो भगवान में ये क्षमता है कि मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। जैसे गणेश जी की बात तो बहुत दूर है, भगवान शंकर ने राजा दक्ष को समाप्त करवा दिया, राजा दक्ष मर गए, लेकिन जब लोगों ने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करो तो उन्हीं राजा दक्ष के बकरे का सर लगा दिया गया, छोड़ दिया गया। ये भगवान में सब क्षमता है, सामर्थ्य है कि जीवित को मार सकते हैं और मरे को भी जीवित कर सकते हैं। अब चिंतन ये करो, जब शंकर जी ने गणेश का मस्तक जोड़ दिया, राजा दक्ष का मस्तक जोड़ दिया, तो शंकर जी का धनुष है, धनुष शंकर जी के पास ले जाओ, जोड़ लेंगे तो बेकार अल्लाह को चाहे। जब शंकर जी की ये सामर्थ्य है तो फिर आपको क्रोध और विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं, वहां पहुंचो, सारी कृपा अपने आप मिल जाएगी। ये दूसरी बात। अब आपने एक बढ़िया चिंतन दिया, मैंने एक सिद्धांत पढ़ा था, क्या पढ़ा था समारोह जरा, हमने कहा था, क्या कहा था, तो कहा काहू न कोई सुख दुख करे दाता, और निजी कृति कर्म भोग सभी भ्राता। अपना किया कर्म व्यक्ति को भोगना पड़ता है, कर्म के अलावा कुछ नहीं है। तो परशुराम ने बढ़िया चिंतन दिया, इन्होंने कहा कि वो अंधा अंधी दो थे, अब पुत्र को मार दिया हमारे पिताजी ने, श्रवण कुमार को मार दिया शब्दवेदी बाण के माध्यम से। तो इन्होंने कहा कि पुत्र को भी भोगना पड़ा और माता पिता को भी भोगना पड़ा और दशरथ को भी भोगना पड़ा। देखिए इस बात में भी हमारी बात सिद्ध होगी। कैसे सिद्ध होगी? राजा दशरथ ने कर्म किया। क्या कर्म किया? कर्म ये किया कि माता पिता को पुत्र से विलग कर दिया या पुत्र को माता पिता से विलग कर दिया, ये कर्म किया। तो इसी कर्म का फल राजा दशरथ को आगे चल करके ये भोगना पड़ेगा कि उनके पुत्र भी उनसे विलग हो जाएंगे। कर्म किया तो फल उनको भोगना पड़ा। अब आपने कहा कि दुख माता पिता को हुआ, समाप्त वहां पुत्र श्रवण कुमार
हुआ और दुख माता पिता को भोगना पड़ा। देखिए ये लगा लोगों, फिर मैं कहता हूं कि देखने में लगता है कि पुत्र समाप्त हो गया तो माता पिता को दुख मिल रहा है, तो समाप्त पुत्र हुआ माता पिता को दुख क्यों मिल रहा है? उसका कारण है, ध्यान से समझना जरा। जैसे ऐसे समझ लो, दो व्यक्ति हैं, एक के घर दोनों बालकों ने एक ही दिन जन्म लिया, एक मुहूर्त में जन्म लिया, लेकिन एक के घर में पुत्र जैसे ही जन्म लेता है तो कुछ क्षण बाद ही समाप्त हो जाता है, और दूसरे के घर में पुत्र ने जन्म लिया तो दीर्घायु हुआ। अब जिसके घर में समाप्त हुआ उसको दुख मिला, क्यों मिला? उसको उत्तर ये नहीं बनेगा कि पुत्र मरा है लेकिन दुख माता पिता को भोगना पड़ रहा है। उत्तर ये बनेगा कि माता पिता को पुत्र के समाप्त जन्म लेने के तत्काल समाप्त होने का दुख इसलिए भोगना पड़ रहा है कि इन्होंने अपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण ये अत्यंत दुख आज इनको झेलना पड़ रहा है। क्योंकि जन्म मरण जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि दोनों पुत्रों ने एक साथ जन्म लिया, दोनों पुत्रों ने, लेकिन एक का जन्म से अपंग हुए, माता पिता का पूरा जीवन औषधि कराते ही चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? पुत्र के कुछ कर्म रहे होंगे कि जन्म से उसको अपंग होना पड़ा, और माता पिता का भी कोई न कोई कर्म ऐसा रहा होगा पिछले जन्म के कि जिस कारण उनको ऐसे पुत्र की प्राप्ति, समझ लो, जैसे पुत्र रावण भी है और पुत्र राम भी है, पुत्र राम भी है और पुत्र रावण भी है, लेकिन रावण की माता के कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि उनके घर में पापी पुत्र ने जन्म लिया, और दशरथ के कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे कि उनके घर में राम जैसा बालक। और प्रमाण ग्रंथ से ले लो, बिना कर्म के पुत्र भी नहीं आवेगा, पुत्र के द्वारा प्राप्त सुख दुख भी बिना कर्म के नहीं मिलेगा। एक प्रमाण शास्त्र से ले लो, क्या है? तो सिद्धांत कहता, क्या कहता? देखिए, एक पुत्री सूर्पनखा भी है और एक पुत्री सीता जी भी है, पुत्री है, लेकिन एक के घर में सूर्पनखा है और एक के घर में सीता है। कैसे पुत्र पुत्री बनकर के आए? कैसे बनकर के आए? तो शास्त्र ने प्रमाण दिया, क्या दिया? तो कहा, जनक सुकृत मूर्ति भेदेहि दशरथ सुकृत राम हरे देहि। राजा जनक की ये सुकृत है, राजा जनक की ये कर्म है कि उनके घर में सीता जैसी पुत्री का जन्म हुआ, और दशरथ जी के कुछ ऐसे कर्म हैं जिसके कारण उनके घर में राम जैसे पुत्र का जन्म। तब बिना कर्म के पुत्र और पुत्री भी हमें प्राप्त होने वाले और नहीं है, और पुत्र पुत्री से जो दुख मिलेगा वो भी कर्म से ही मिलेगा। सिद्धांत कहता है, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्ये विलीयते और सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपद्यते। कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है और कर्म से ही व्यक्ति, बिना कर्म के पंडित जी संसार का कोई खेल होने वाला नहीं है। आपने किसान की बात तो कह दी कि किसान काम एक करता है और फल बहुतों को भोगना पड़ता है, लेकिन ये भी तो समझो कि किसान यदि कर्म न करे तो फल न मिलेगा। किसान मेड़ पर खड़ा हो जाए और केवल कर्म न करे, बीज न बोवे, पानी न लगावे, उर्वरा न लगावे, तो क्या मिलेगा? और ये सोचे कि काम दूसरा कर लेगा तो हमें खाने को मिल जाएगा, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, कर्म करना पड़ेगा। ये कर्म की धरती है, कर्म का नियम है। वो एक प्रमाण दे दे, अपनी बात यहीं से रोक, चाहे कितना चक्कर लगाओ, बिना कर्म के बात बनने वाली नहीं है। सिद्धांत कहता है, शास्त्र कहता है, क्या कहता है? तो कहा, जन्म मरण दुख सुख शबे भोगा और हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। तो कहा, कैसे मिलते हैं जन्म मरण सुख दुख, कैसे मिलेगा? तो कहा, काल कर्म आ गया, काल कर्म बस होही गोसाई और परिबस राता दिवस। बिना कर्म के संसार का कोई चक्र पूरा होने वाला। देखो तुम्हारी बात अपनी